वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फेमिनिस्टिक पोइम पर्दा वन बाय इम्तियाज धरकर को एनालाइज करने जा रहे हैं, उसके हर पर्सपेक्टिव से। बहुत ही डिटेल में हमारा एनालिसिस होगा सो दैट हम लोग उसके हर एंगल को कवर कर सकें। बिफोर गोइंग ऑन इन डिटेल, if you like the content of my channel, my videos, then please subscribe my channel, like the video, share the video with your friends so that more and more students can get benefit of it. So let's start first from what is feminism, because before going on to discuss the poem in detail, first of all we need to know what is feminism, what is feministic approach. Feminism means that point of view in literature where the writings are more concentrated towards the woman giving their rightful place back in the society. तो बेसिकली इस चीज में कोई शक नहीं है कि वुमेन को मेयर अ प्ले थिंग समझा जाता है from ancient time, not only in Indian society but even in Western culture also. There are many instances where woman has been considered inferior to men. So in such circumstances, the approach by the writers, whether it is whether they are female or male, the approach adopted by the writers to give women back their rights is known as फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू. तो बेसिकली वुमेन को, जैसे मैंने पहले बताया, कि एक प्ले थिंग ही समझा जाता था, और डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरीके, डिफरेंट कस्टम्स को हम लोगों ने वुमेन को डोमिनेट करने के लिए बना दिए. In almost in every socio-cultural and socio-religious perspective, there are some customs that are made by patriarchal society to suppress the woman. तो हम लोग किसी भी समाज का एनालिसिस कर ले, हम लोग किसी भी धर्म का एनालिसिस कर ले, अगर हम लोग बारीकी में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 90% ऑफ रिलीजियस और सोशल कस्टम्स हम लोगों ने, पैट्रियार्कल सोसाइटी ने, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने ऐसी बनाई है जिससे कि वो वुमेन के राइट्स को कर्ब कर सके और उनको डोमिनेट कर सके, उनको दबा के रख सके. तो यहाँ पे भी हम लोग जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, पर्दा, बेसिकली इट इज अ मुस्लिम कस्टम. सभी को पता है कि जो मुस्लिम वुमेन है, बेसिकली दे wear burqas to cover their whole body. In the ancient time, when the Arabian conditions, yeah, when their socio-cultural social conditions were not right, then parda was thought as a protecting to prevent women from the evil gaze of the men. तो पहले क्या था, बहुत मारधाड़ थी, तो वुमेन की सेफ्टी के लिए जो पहले बहाना लगाया मुस्लिम सोसाइटी ने वुमेन को पर्दे के पीछे रखने का, कि हम लोग वुमेन को बुरी नजर की, कोई उसे गंदी नजर, लस्टफुल नजरों से ना देखे, उस चीज से बचाने के लिए उन्होंने पर्दे को इन्वेंट किया. बट
डे बाय डे जैसे जैसे सोसाइटी अवेयर होती गई, जागरूक होती गई, वुमेन ने रियलाइज किया बेसिकली ये उनकी इविल उनको बचाने के लिए नहीं किया गया, बल्कि ये इसलिए किया गया है कि उनको ये एहसास दिलाया जा सके कि दे आर इंफीरियर टू मैन। क्योंकि अब अगर किसी ने ये कहा है कि आपको लस्टफुल नजरों से बचाने के लिए हम लोगों ने आपको पर्दा दिया है, इट मींस उन्होंने मन के अंदर भी कहीं ऐसी सोच थी, तभी उन्होंने इस चीज को इन्वेंट किया। तो यहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने अपनी इवल थिंकिंग को छुपाने के लिए वुमेन के ऊपर ही अगेन एक जो ब्लेम था लगा दिया, पर्दा सिस्टम को इन्वेंट करते करते। इसीलिए जैसे जैसे हम लोग जागरूक होते चले गए, वो मुस्लिम सोसाइटी की वुमेन ने रियलाइज किया कि बेसिकली पर्दा और बुर्का इज अ सॉर्ट ऑफ किलिंग देयर इंडिविजुअलिटी। एक प्रकार की पर्दा का इस्तेमाल करके उनकी पहचान, उनके अस्तित्व को खत्म करने की एक कोशिश की जाती है। उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि दे आर सबॉर्डिनेट टू मेन और दे नीड मेन इन एवरी स्टेज ऑफ देयर लाइफ। जैसे मनु ने भी अपने डेफिनेशन दी है हिंदी समाज की, अगर हिंदू समाज की बात कर लें, कि ए वुमेन नीड्स अ फादर इन द चाइल्डहुड, अ हस्बैंड इन द यूथ and a son in the old age. Independent is not a word made for women. तो जब ऐसी सोच बनेगी तो ये ऑब्वियस ही है कि वुमेन को इंफीरियर ही समझा जाएगा। तो अब हम लोग पोइम को डिटेल में पढ़ते हैं। द प्रेजेंट पोइम पर्दा वन हैज बीन हैज बीन has been written by Imtiaz Dharkar, one of the greatest India's feminist writer and poet in English. Her poetry makes a fascinating study in the crushing indictment of the suppressive prescriptions against the freedom, dignity, and respectful living of women, especially in the Muslim society. तो बेसिकली शी इज फेमिनिस्ट राइटर और उसकी जितनी भी राइटिंग्स हैं वो इसी चीज को रिप्रेजेंट करती है, किस प्रकार से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी फीमेल्स को जस्ट अ प्ले थिंग समझ के क्रश करने की कोशिश करती है, उनको पैरों की जूती समझते हैं या उनकी डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट को अपने बराबर नहीं समझते। तो जिस प्रकार से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, स्पेशली शी हैज कॉन्सेंट्रेटेड हर राइटिंग्स टूवर्ड्स द मुस्लिम सोसाइटी, तो स्पेशली मुस्लिम सोसाइटी में किस तरीके से वुमेन के ऊपर एट्रोसिटीज या किस प्रकार से वुमेन को बराबर हक नहीं दिए जाते, उसने अपनी राइटिंग्स के थ्रू उन पेनफुल सफरिंग्स को प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जो ना केवल मुस्लिम वुमेन बट थ्रू आउट द वुमेन वर्ल्ड, सॉरी, थ्रू आउट द वर्ल्ड वुमेन हु हैज बीन still been discriminated। तो ना केवल मुस्लिम सोसाइटी बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो आज भी वुमेन डिस्क्रिमिनेट हो रही हैं, she has also presented their painful condition। तो जहां पे उसने मुस्लिम समाज की एक दुख भरी तस्वीर पेश की है, उसमें उसी जगह इसने हर उस औरत की दुख भरी तस्वीर पेश की है जो आज भी एडवांस होने के बाद भी कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान पैट्रियार्कियल सोसाइटी का भेद भरे जो वर्ताव का शिकार होती हैं, विक्टिम्स होती हैं। Dharkar confirms our convictions that socio-cultural and socio-religious restrictions on women have robbed them all their potential, leaving them not only physically and mentally handicapped but also psychologically wrecked ages after ages। तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो इस चीज को, इस सोच को मानती है कि जो पुरुष प्रधान समाज ने सोशियो कल्चरल
जो सामाजिक रीति रिवाज या जो धार्मिक रीति रिवाज बनाए हैं वो इसी एंगल से बनाए हैं कि किस तरीके से वुमेन को उनकी आजादी से दूर किया जा सके, किस तरीके से वुमेन को बराबर हक ना दिए जा सके। और इसका नतीजा क्या हुआ, ना केवल फिजिकली, ना केवल वो शारीरिक तौर पे यातनाओं का शिकार होते हैं, जैसे हम लोगों ने निर्भया कांड में देखा, तो वहां पे वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की बैड थिंकिंग ही थी कि दे कंसिडर्ड अ वुमेन merely एज एन ऑब्जेक्ट टू सेटिस्फाई देयर सेक्सुअल प्लेजर। तो उन्होंने उस समय, पुरुष प्रधान समाज की गंदी सोच ही नजर आती है कि उन्होंने उस समय अपनी लस्टफुल डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक लड़की के साथ गलत किया, उसको मार दिया, मेयर एक चीज के जैसे। तो ये केवल निर्भया की कहानी नहीं है या केवल एक मुस्लिम लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो भी वुमेन इन एट्रोसिटीज का शिकार हैं, उन सभी की ये दुख भरी कहानी है जो पोइम पर्दा वन में प्रेजेंट करने की, पोइटस पोइम पर्दा वन में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। और वो कहती है कि ये जो धार्मिक और ये जो सामाजिक रीतियां बनाई हैं, ये सदियों से वुमेन को दबाने के लिए ही इस्तेमाल की गई हैं। ये सदियों से वुमेन को उनके जायज हकों से दूर रखने के लिए ही इस्तेमाल की गई है इस पुरुष प्रधान समाज के द्वारा। Her humanistic and feministic concerns with her anguish and agony, sympathy and protest give the message silently, though its deafening explosion can be felt everywhere. तो दो मेन पॉइंट्स हैं उसकी पोइट्री के अंदर। वन इज ह्यूमनिस्टिक, इंसानियत के तौर पर, दूसरा फेमिनिस्टिक, वुमेन के तौर पे। वो अपने इन दो व्यू पॉइंट्स को अक्सर गुस्से, आक्रोश, दुख, हमदर्दी के साथ मिला के बड़ी खामोशी से अपने विद्रोह का व्याख्यान करती है। बट वो विद्रोह जब लोगों तक पहुंचता है, वो इतना बड़ा एक्सप्लोजन करता है कि वो एक फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन लाने के काबिल है। जैसे हम इस पोइम को भी आगे जाके जैसे पढ़ेंगे, तो ये एक बार हम सब लोगों को भी, इवन इफ वी आर अ मेल, जब मैंने भी ये पोइम पढ़ी थी बीइंग अ मेल, तो मुझे भी ये चीज रियलाइज हुई थी कि जो इम्तियाज धरकर कह रही है, शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन हर व्यू पॉइंट। तो एक बार तो ये सब लोगों को, इफ वी रीड एंड अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अवर हार्ट, it makes us feel that what we or our society is doing with women from centuries is totally wrong and unethical। तो इसीलिए जो सदियों से वुमेन सहती आ रही हैं, वो नैतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे वो नैतिक नहीं माना जा सकता, वो अनैतिक है अगर हम लोग इस चीज को महसूस करते हैं तो इसीलिए उसकी पोइट्री ऐसी है जो अंदर से हमारे अंदर बदलाव लाने के कैपेबल है, अंदर से हमारे अंदर क्रांति, जागृति लाने के क्वालिटीज अपने अंदर रखती है। That is why her rebellion has caused a flutter in the petticoats of the guardians of orthodox religion, custodians of culture and politicians। इसीलिए जैसे जैसे उसकी राइटिंग्स लोगों में पॉपुलराइज होने लगी, उसकी विरोध में जब ऐसे लोग लिखते हैं ना, धर्म के खिलाफ, समाज के खिलाफ, समाज के रीति रिवाजों के खिलाफ, तो जो अपने आप को समाज के हकों के रखवाले कहते हैं, जो धर्म के रखवाले कहते हैं, पाखंडी लोग जो हैं, वो फिर इन लोगों का विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। उनके खेमे में एक हलचल होनी शुरू कर देती है। और इम्तियाज धरकर की राइटिंग ने, जो लोग औरतों का शोषण करते थे, धार्मिक लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो सामाजिक लोग हैं, अलग अलग रीति रिवाजों के द्वारा उन सभी के अंदर एक हलचल पैदा कर दी थी कि जो इसने लिखा है, अगर लोग जागृत हो गए तो हम लोग वुमेन के साथ ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो शी हैज द कैपेबिलिटी टू ब्रिंग अ चेंज थ्रू हर पोइट्री। तो इसीलिए इम्तियाज हरकर की पोइट्री में ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने पेन के थ्रू
अपनी राइटिंग्स के थ्रू समाज में बदलाव ला सके। और ये इसीलिए ये भी कहा जाता है अ पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से भी ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए उसने अपनी कलम की ताकत से औरतों के हकों के लिए ऐसा लिखा कि पूरे समाज में हलचल मच गई। In this way, Imtiaz Dharkas has brought a revolution of feminine through her thought-provoking and thought-provoking creations. इस प्रकार से इम्तियाज धरकर ने फेमिनिस्ट लिटरेचर में, फेमिनिस्ट कल्चर के अंदर एक क्रांति लाने की पूरी पूरी कोशिश की। उसकी पोइम्स जहां पर हमारे अंदर नए विचारों को जन्म देती हैं, वहीं पर एक बार उसकी पोइट्री हम लोगों को अंदर से एनालिसिस करने के लिए भी मजबूर करती। इसीलिए उसकी पोइट्री में थॉट प्रोबिंग क्वालिटी भी है और थॉट प्रोवोकिंग क्वालिटी भी मौजूद है। नाउ कमिंग ऑन टू अवर दिस पोइम, तो ये था हम लोगों ने इस पोइम का बैकग्राउंड कवर कर लिया कि किस तरीके से उसने अपनी राइटिंग्स के थ्रू वुमेन को उनकी राइटफुल प्लेस दिलाने के लिए कोशिश की। और नाउ कमिंग ऑन टू दिस पोइम कि हाउ थ्रू दिस पोइम शी हैज रेवोल्यूनाइज्ड हर फेमिनिस्टिक अप्रोच। हर पोइम पर्दा वन is also one of those thought-probing and thought-provoking poem that has further revolutionized the feministic cause, transcending। तो ये भी एक ऐसी पोइम है जो पर्दा वन है, वो भी एक ऐसी हमारी पोइम है जिसने ना केवल हमारे अंदर का हमें एनालिसिस करने पर मजबूर किया, बल्कि हम लोगों के अंदर बदलाव लाने के बारे में भी हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। और उसकी पोइट्री हर धर्म, हर कास्ट के जो बॉर्डर्स हैं उनको पार करके पूरे वुमेन समाज के लिए जागृति लाने वाली पोइट्री है। Transcending all the religious and cultural restrictions imposed on women by the man-dominated society, Parda has been sung and celebrated age after age in poetry, literature, films, and common parlance. With the rise of feminism and awareness among the women for their rightful place, पर्दा can be seen in the light of new perspectives। तो पर्दा के ऊपर टाइम टू टाइम शॉर्ट फिल्म्स, पोइट्री या और ऐसी चीजें लिखी जाती रही हैं जिनसे कि लोगों ने फेमिनिस्ट अप्रोच को या फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को व्यक्त करने की कोशिश की है। बट जिस एंगल से जैसे जैसे, क्योंकि अब जैसे जैसे हम लोग अवेयर होते जा रहे हैं, हमारी सोच भी एडवांस होती चली जा रही है। बट जैसे जैसे जागृति आती चली गई, वैसे वैसे जो फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू था, जो पर्दा था, उसे एक नई सोच के साथ देखा जाना शुरू कर दिया गया। और वो नई सोच क्या है? एज वी ऑल नो दैट पर्दा is generally associated with the Muslim woman. However, Parda has greater socio-cultural and socio-religious for Muslim women, educated or uneducated, advanced or backward, prosperous or penurious. There is an injunction to the Prophet in the Quran which reads as follow। तो ये माना जाता रहा है, तो ये माना जाता रहा है पर्दे के बारे में मुस्लिम समाज के अंदर कि पर्दा जो है हर मुस्लिम औरत के लिए कंपलसरी है, चाहे वो पढ़ी लिखी है, चाहे वो नहीं पढ़ी लिखी है, चाहे वो अमीर घर से है, चाहे वो गरीब घर से है। और इवन एक इंजंक्शन भी है कुरान के, जहां पे कुरान में ये बात कही जाती है, ओ प्रॉफिट टेल थाई वाइफ्स एंड थाई डॉटर and the women of believers to draw their clocks close around them when they go abroad, that will be better so they may be recognized and not annoyed। तो इस इन लाइंस में भी उसी चीज को वुमेन के ऊपर इम्पोज किया गया है कि वुमेन जब भी कहीं बाहर जाए वो अपने आप को बुरके में, पर्दे में छुपा के रखे, ताकि
उनकी पहचान भी हो सके और ताकि कोई उन्हें गंदी नजर से देखे ना. So it is quite clear that parda was necessary in the beginning of Islam, but at that time parda ensured safety of women, because at that time Arabian countries were torn by turmoil and social strife. Later parda also become a high symbol of high status. तो यहां तक ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि अब हम लोग पहले सिर्फ मुस्लिम पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं कि पर्दा जो था वो इस्लामिक समाज में बहुत पहले से ही इन्वेंट किया गया था, और उसका इसलिए इस्तेमाल किया गया था क्योंकि उस समय बहुत सारी हलचल होती थी राजनीतिक तौर के ऊपर, बहुत सारी लड़ाइयां होती थी, इसीलिए वुमेन की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए इस्लाम में पर्दे को इंट्रोड्यूस किया गया. बाद में इसे सोशल स्टेटस के साथ भी जोड़ दिया गया, ताकि वुमेन, लड़ाई तो खत्म हो गई, वुमेन को दबाना कैसे है, तो ये कह दिया गया कि जो हाई सोसाइटी की औरतें हैं वो अपने आप को पर्दे में ढके रखती हैं. तो इस प्रकार से अपनी एक वुमेन को दबाने की कस्टम को, जो पहले जरूरत थी, बाद में उसको जबरदस्ती अपनी नई 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 एक्सक्यूजेस, नई नई सोच के साथ उनके ऊपर इम्पोज कर दिया गया. However, today Parda is viewed as a violation of the basic rights of freedom and dignity of women. Parda is treated as a symbol of repression on women, as it ruins the personality of the woman. पर आज के टाइम पे जो पर्दा है वो इस नजर से देखा जाता है कि क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अवेयर हो गए तो औरतों को पता लग गया भी ये तो टैक्टिक्स था हम लोगों को दबाने का, तो उन्होंने कहा ये तो हमारी आजादी का, हमारे इंसानी हकों का दबाना है, उनको हमसे दूर करना है अगर हम लोगों को पर्दा जैसी चीज हमारे ऊपर जबरदस्ती इम्पोज की जाएगी. तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज के टाइम पे वुमेन ये अवेयर हो चुकी हैं कि पर्दे जैसी जो कस्टम्स हैं वो कस्टम केवल औरतों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उसके अलावा इनका कोई धार्मिक, कोई सामाजिक सिग्निफिकेंस जो है हम लोगों को नहीं दिखाई देती. इन पर्दा पोएम्स धरकर हैज शोन her artistry in exposing the parda system. The symbolism inherent in parda also find its subtlety and simplicity in alien culture setting, thus proving to parda to be a symbol of alienation for women. और वहीं पे धरकर ने पर्दा के ऊपर जो दो सेट पोइम्स के लिखे हैं, इन पर्दा वन पर्दा टू, इन दोनों पोइम्स में उसने इस सिस्टम को जहां पे एक्सपोज करने की कोशिश की है कि ये सिस्टम जो है ये औरतों को दबाने के लिए क्रिएट किया गया सिस्टम है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के ऊपर, वहीं पे उसने इस पर्दा को एक एलियनेशन का भी सिंबल, प्रतीक दिखाया है. कैसे? क्योंकि जब हम लोग इकट्ठे होने के बाद भी कवर हैं, हम लोग बराबर अपने आप को बराबर समझ ही नहीं पाते, हमारी मानसिक स्थिति ऐसी है कि हम लोगों के ऊपर ये कहा जाता है कि नहीं भी तू बाहर निकलेगा, तू बराबर हक का नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये सोच आ जाती है भाई अगर मुझे ऐसे ही रखना था तो फिर इस दुनिया में आने का क्या फायदा. तो जब वुमेन ऐसी चीजों का शिकार होती हैं तो वो कहीं ना कहीं ये सोचना शुरू कर देती हैं कि वाकई में शायद ये समाज उनके लिए नहीं बना, और दे स्टार्ट्स फीलिंग एलियनेटेड इन देयर ओन हाउस, इन देयर ओन सोसाइटी. तो इसीलिए जहां पे ये पर्दा वुमेन के एक्सप्लॉयटेशन का प्रतीक है, वुमेन को सप्रेस करने का प्रतीक है, वहीं पे ये जो पर्दा है वुमेन के एलियनेशन का भी एक सिंबल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं. तो यहाँ पे पर्दे के तीन सिंबल हम लोगों को एनालाइज कर लिए हैं. पहला, it is a symbol of exploitation of women, it is a symbol of repression of women, it is a mock socio culture and socio religious custom. और तीसरा, it is a custom that it is a symbol of alienation of women from the society. Parda 1 and Parda 2 can also be read in the context of honor killing and other such poems as prayer and
तो और भी ऐसी पोइम्स है जो इन्हीं चीज थीम्स के ऊपर हम लोगों देखी जा सकती हैं। पर्दा वन इज अ discreet protest and criticism of the tradition of veil strictly imposed on Muslim women. It gives a voice to the long repressed feelings and thoughts of Muslim women. तो एक विद्रोह है, एक आलोचना है पर्दा वन पोइम जो है, किसका? उस कस्टम का जो मुस्लिम समाज ने वुमेन को एक्सप्लॉइट एंड सब्जुगेट करने के लिए बनाई है। और ये केवल ना उनको फिजिकली मेंटली बल्कि साइकोलॉजिकली भी उनको स्लेव, उनको इंफीरियर फील करवाती है। This poem presents the merciful condition of women in a society where they are forced to wear पर्दा to protect themselves from evil gaze. अब देखिए प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम है हमारी नजर में। अगर मैंने किसी को गलत नजर से, लस्टफुल आईज, डिजायर से देखा है, तो प्रॉब्लम तो मेरी नजर में है, मैंने उसको उस गलत नजर से देखा। बजाय इसके कि उस पर्सन को जिसने गलत नजर से देखा उसको ठीक किया जाए, मुस्लिम समाज ने ऑपोजिट कर दिया। अपनी लस्टफुल डिजायर्स की थिंकिंग को छुपाने के लिए उन्होंने वुमेन को ही सब्जुगेट कर दिया। भाई ये तो हम लोग इसलिए आप लोगों को पहनाते हैं कि ताकि आप दुनिया की गंदी नजरों से बच सको। यानी कि थिंकिंग हमारी गंदी है बट बचना उनको है। भाई थिंकिंग अगर हमारी गंदी है तो चेंज भी हम लोगों को होना है, उनको चेंज नहीं होना है। थिंकिंग तो हमारी फिर भी वैसी रहेगी। वी विल स्टिल, जैसे पोइम में आगे जाके पढ़ेंगे कि जिनके अंदर लस्टफुल डिजायर है वो तो बुरके में भी देखते रहते हैं कि कहीं से कोई ऐसा पार्ट मिल जाए जहां से वो उन बुरके के अंदर से भी उनकी बॉडी को देख के अपनी लस्टफुल डिजायर को सेटिस्फाई कर सके। इसीलिए बजाय इसके कि किसी लड़की को ये कहना भी तेरे कपड़े गलत हैं, पहले हमें अपनी थिंकिंग को चेंज करने की जरूरत है। अगर हम लोग ऐसी सोच रखते हैं, वी नीड टू चेंज अवर थिंकिंग, तभी किसी प्रकार का जो चेंज जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। बट द मुस्लिम वुमेन hated the parda and wanted to tear this custom and gain equal rights as that of men in the society. But जैसे जैसे मुस्लिम वुमेन अवेयर होती चली गई, उनको ये कस्टम के पीछे छुपी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की जो थिंकिंग थी वो धीरे धीरे अंडरस्टैंड होना शुरू हो गए। और इसीलिए आज के टाइम पे वुमेन चाहती हैं कि वो इस इवल कस्टम को बाहर फेंक दें जो उनको मेल के बराबर हक नहीं देते। वो चाहते हैं कि उनको भी मेल्स के बराबर इक्वल राइट्स दिए जाएं, so that they can also feel comfortable, so that they can also feel that they are part of this world, they are part of this house. Parda 1 is a representation of Muslim woman who is marginalized and alienated with the socio-cultural restriction and socio-religious restrictions on women. तो पर्दा 1 भी एक ऐसी ही लड़की की कहानी है जिसको कि समाज ने मार्जिनलाइज साइडलाइन कर दिया, जिसको कि समाज ने एलियनेट कर दिया है सामाजिक और धार्मिक प्रतिबंध लगा के। और वो सामाजिक और धार्मिक प्रतिबंध कौन से हैं कि भी तू पर्दा पहन के तू बड़ी हो गई है, अब विदाउट पर्दा तुम बाहर नहीं जाओगी, नहीं तो दुनिया वाले तुम्हें गलत नजरों से देखेंगे। यानी कि इट मींस अगर वो उसके घर वाले कह रहे हैं, वो भी किसी दूसरे को गलत नजर से देख रहे हैं, इसीलिए वो इस कस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस कस्टम का जहां पे कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, उस कस्टम को प्रमोट करने का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इट इज अ कस्टम जस्ट टू सब्जुगेट द वुमेन। ये कस्टम केवल इसीलिए बनाई गई है कि वुमेन को दबाया जाए, वुमेन को हरास किया जाए मेंटली, फिजिकली, मेक देम फील दैट यू कैन नॉट बी इक्वल टू मेन। उन्हें ये महसूस करवाया जाए वो जितना मर्जी कर ले, आप मेन के बराबर नहीं बन सकते, हम लोग आपको कभी अपने बराबर समझेंगे ही नहीं। This poem is not only limited to Muslim women but also represent whole feminine world who is being repressed and suppressed by the patriarchal society. और ये केवल मुस्लिम समाज की ही तस्वीर नहीं है, और भी जहां पे औरतों को दबा के रखा जाता है, उनको उनके बराबर के हक नहीं दिए जाते, ये उन औरतों के लिए, ये उन औरतों की
भी सिंबॉलिक है ये पोइम, क्योंकि उनके साथ भी इसी प्रकार का बर्ताव किया जाता है। सिंबल कोई और होगा बट कंडीशंस यही होंगी। The title of the poem is representative of the all those symbols throughout the world which are seen as a restriction on women. One thing more that can be analyzed here is that parda here is more a mental phenomena than a physical one, because such restriction puts a negative impact on the growth of personality of a woman. तो अगर हम इसके टाइटल को एनालाइज करें, तो जैसे मैंने पहले पिछले स्टैंजा को एक्सप्लेन करते वक्त कहा कि ये जो पोइम है ना केवल मुस्लिम वुमेन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है पर्दा, बल्कि पर्दा यहाँ पे हर उस चीज का प्रतीक है जिसको अलग अलग समाज, अलग अलग धर्म अपना चिन्ह मान के वुमेन को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कोई भी चिन्ह हो सकता है, जैसे हिंदुइज्म में वुमेन कैन नॉट वियर जनेऊ। तो इस प्रकार से जो अलग अलग रिलीजन्स ने वुमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डाली हैं, वो सारे के सारे जो सिंबल्स हैं वो वुमेन को सब्जुगेट करने के लिए ही बनाए हैं। और यहाँ पे एक चीज और जो हम लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि पर्दा जो है वो फिजिकल से ज्यादा हमारे सोच, हमारे मेंटल कंडीशन के ऊपर इफेक्ट करता है, क्योंकि जब बचपन से ही हम लोगों ने ऐसी रिस्ट्रिक्शंस, ऐसी चीजें अपने ऊपर, अपने आसपास महसूस की गई हों, वो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता के ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालेगा और कहीं ना कहीं वो हमारे व्यक्तित्व को उतना निखरना नहीं देगा जितना हम लोगों को निखरना चाहिए। क्यों? बैक ऑफ द माइंड मेरे माइंड में यही सोच चलती रहेगी कि बचपन से तो मैंने यही देखा है कि वुमेन आर इन्फीरियर टू मैन। तो इसीलिए ये ऐसे जो सिंबल्स हैं, जो सोशियो कल्चर या सोशल रिलीजियस सिंबल्स हैं, वो फिजिकल से ज्यादा मेंटल हरासमेंट या मेंटली हम लोगों को ब्रेकअप कर देते हैं। सो वी कैन say that parda where is representation of the painful plight of the woman, especially Muslim women। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, पर्दा यहाँ पे हर औरत की मीजरेबल दुख भरी कंडीशन का प्रतीक है और स्पेशली मुस्लिम वुमेन की दुख भरी कंडीशन का प्रतीक है। द पोइम स्टार्ट्स विद अ मुस्लिम गर्ल रियलाइजिंग हर, फर्स्ट स्ट्रेंजा ऑफ द पोइम है, realizing her sexual growth, that is she is now becoming a woman, she realizes that this natural phenomena of achieving womanhood is not seen as a celebrated occasion in the patriarchal society। तो एक मुस्लिम गर्ल जैसे जैसे चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जा रही है, उसे महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे वो मैच्योर होती जा रही है, उसकी जो सेक्सुअल ग्रोथ है, उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो बिल्ट अप होने शुरू हो गए हैं और उसे लग रहा है कि अब वो अडल्टहुड के ऊपर के अंदर पैर रखने जा रही है। बट उसे अफसोस होता है, वो कहते हैं कि जब वो अपने आसपास के पुरुष प्रधान समाज की तरफ नजर फेरती है, उसे अफसोस होता है कि ये जो डेवलपमेंट है ये तो मेल के अंदर भी होती है, ठीक है, ये नेचुरल डेवलपमेंट है, ये नेचुरल फिनोमेना है कि आफ्टर चाइल्डहुड वी एंटर इनटू द अडल्टहुड। बट वो कहती है कि जब वो अपने आसपास देखती है, पुरुष प्रधान समाज के लिए औरतों का चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जाना वो कोई अच्छा ओकेजन या कोई बेहतर चीज नहीं मानी जाती, बल्कि जैसे ही वो अडल्टहुड में एंटर करती हैं, उनको मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की लस्टफुल गेज, लस्टफुल आईज, लस्टफुल डिजायर्स को फेस करना पड़ता है डे टू डे, रोज ही रोज। In fact, it has been seen as a symbol of alienation in the male dominated society। She understands that now in the male dominated society sorry, in the male dominated society, the girl
further shows her experience that this parda too has no use and significance when the male dominated society's lustful eyes even tries to pierce through पर्दा। तो वो कहती है, वो लड़की जब उसे महसूस होता है, वो कहती है कि मैंने जब अडल्टहुड में पैर रखा तो मुझे लगा कि मैं एक बहुत बड़ी अचीवमेंट करने जा रही हूँ, बट जब उसने अपने आसपास का समाज, पुरुष प्रधान समाज की तरफ देखा तो वो उसे महसूस हुआ कि अब जो उसने अडल्टहुड में पैर रख दिया, यही तो, ये जो नेचुरल फिनोमेना है, यही तो औरत के लिए सबसे बड़े दुखांत का कारण है। क्योंकि इसी स्टेप के बाद जो पुरुष प्रधान समाज है, औरतों को मार्जिनलाइज, उनको एलियनेट करना शुरू कर देता है। बड़ी होगी है, तू बाहर नहीं जा सकती। पहले बाहर खेलती थी लड़की, कोई बात नहीं, बट अब तू बड़ी होगी, बाहर नहीं जाना। तो क्यों नहीं जाना बाहर? क्योंकि बाहर जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वो तुम्हें लस्टफुल नजरों से देखेगी। भाई, मुझे रूम, घर की चार दीवारी में कैद करने से अच्छा है क्यों नहीं समाज को जागरूक किया जाए। कब तक मैं किसी दूसरे की गलती की सजा खुद भुगतती रहूंगी? तो ये लड़की को भी वही चीज महसूस हो रही है। द गर्ल फर्दर शेयर्स हर एक्सपीरियंस। तो वो आगे फिर एक्सपीरियंस, वो कहती है कि इस पर्दे का क्या फायदा? पर्दा तो इसीलिए बनाया कि पुरुषों की या इस समाज की गंदी नजरों से, उनको लस्टफुल नजरों से बचाया जा सके। बट ये समाज कितना गंदा है, वो तो ये भी कोशिश करता रहता है कि उनकी लस्टफुल नजरें तो ये भी कोशिश करती रहती है कि कहीं से उस पर्दे के पीछे से उनको जरा सा उसका बॉडी का पार्ट दिख जाए और वो अपनी लस्टफुल डिजायर्स को सेटिस्फाई कर सके। तो क्या फायदा फिर ऐसे ढोंग, ऐसे बुरके का, ऐसे दिखावे का, जब जो पुरुषों के अंदर गंदगी है उस सिंबल को पहनने के बाद भी एज इट इज ही मौजूद है। तो इट मीन्स change is needed in the attitude and thinking of male dominated rather than forcing the woman to wear पर्दा या टू वियर बुरका या वियर सच थिंग्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इविल गेज। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में बदलाव लाने की जरूरत है, ना कि औरतों को बुरके के पीछे छुपाने की जरूरत है। सो इन ए वे इट इज जस्ट अ सिंबल टू रिप्रेस the woman. That is why she tells that they are looking towards her from different angles in an embarrassing and uncomfortable manner to pierce through her पर्दा to see her body। तो इसीलिए वो कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग तो उस पर्दे के बीच में से भी उसके बॉडी के पार्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं, अपनी लस्टफुल, अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो फिर कहती है कि क्या फायदा ऐसे सिस्टम का, ऐसे पर्दा का, जब आप लोगों की सोच उस मुझे मेरे उसको पहनाने के बाद भी गंदी ही रहनी है। तो रियलिटी ये है कि ये सिस्टम तो मुझे दबाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। द गर्ल tries to compare her personal experience with the experience of other women like her who has been marginalized, alienated and isolated by the male dominated। फिर वो अपने जैसे और औरतों के साथ अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करने की कोशिश करती है, वो कंपैरिजन करती है। वो कहती है कि उन औरतों को भी शायद ऐसी ही चीजों से गुजरना पड़ता होगा जिन चीजों से इसको गुजरना पड़ रहा है। शी इज trying to put a link between her own suffering as well as from the sufferings of other women like her। Further, she has explained in a very heart touching manner that she is very careful while carrying the things that she does not own। तो आगे वो कह रही है, बहुत ही दिल को छू जाने वाली बात कही है। वो कहती है कि वो बड़े ही केयर से उन चीजों का ध्यान रखती है जो चीजें उसकी नहीं है। अब वो चीजें कौन सी है? उसकी फिजिकल ब्यूटी, उसकी बॉडी के सेक्सुअल ऑर्गन्स, उसकी फिजिकल अपीयरेंस। वो कहती है कि मुझे तो वो अपना लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो पुरुष प्रधान समाज की लस्टफुल नजरों का लिए एक ऑब्जेक्ट है। इसीलिए वो कहती है कि आप लोगों ने मुझे पर्दे में कैप्चर कर दिया है, और इसीलिए जब ऐसी रिस्ट्रिक्शन डाल दी है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो मेरा हिस्सा है ही नहीं, वो हिस्सा तो आप लोगों को बिलोंग करता है। तो बहुत ही दिल को छू जाने वाली बात कही कि उसका फिजिकल हिस्सा उसको अपना महसूस नहीं हो रहा, ऐसी पुरुष प्रधान समाज की सोच के होने के कारण।
In other words, she wants to clarify that she is very careful regarding her body, though she is fully aware of the fact that in this male dominated society she is not even considered as the mistress of her own body. In fact, she is seen in fact she and her body belongs to the male dominated society. She further tells her plight in a very touchy manner that is, she tells that even the sex organ between her thighs ovary is usually considered as a sin by male dominated society. तो दूसरे शब्दों में अगर हम लोग डिटेल में देखें उसकी सोच को कि वो उन चीजों का ध्यान रखनी जो उसकी नहीं है, वो इस चीज का प्रतीक है, साफ साफ वो इस चीज का प्रतीक है कि वो जिस शरीर का ध्यान रख रही है, ये पुरुष प्रधान समाज उस शरीर को उसका नहीं मानता। वो शरीर तो वुमेन की लस्टफुल डिजायर्स को फुलफिल मेल की लस्टफुल डिजायर्स को फुलफिल करने का एक माध्यम माना जाता है। इसीलिए वो आगे जाके एक और अपनी जो टचिंग चीज को प्रेजेंट कर रही है, दिल को छू जाने वाली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। वो कह रही है कि इवन उसका वेरी जो सेक्स ऑर्गन है ओवरी है बिटवीन हर थाइज, वो कहती है कि जो पुरुष प्रधान समाज है वो उसे पाप की जड़ कहता है। क्यों कहता है आगे जाके देखते हैं। Here she highlighted again the exploitation of women by male dominated society. In other words, she wants to say that by calling a sex organ a sin, the male dominated society is actually making her the reason why the male dominated male gets lustful. यानी कि यहाँ पे भी वो पुरुष प्रधान समाज को फिर से एक्सपोज कर रही है। वो कह रही है कि वो मेरे उस ऑर्गन को सिन पाप गलत कहकर ये शो करना चाहते हैं कि अगर पुरुष प्रधान समाज ने औरतों को गंदी नजर के साथ देखा है, लस्टफुल नजर के साथ देखा है, तो वो उसके ऑर्गन के कारण देखा है। यानी कि यहाँ पर भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने अपनी गंदी थिंकिंग को छुपाने के लिए, अपनी लस्टफुल थिंकिंग को छुपाने के लिए फिर से दोष जो था वो वुमेन के ऊपर डाल दिया। देखा किसने? मेल ने, और गलती किसकी बना दी गई? वुमेन की। तो इसी चीज को जो धरकर है वो स्टेंजा व स्टेंजा बार बार बता रही है कि इस पर्दा को बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए मेल अपनी इवल थिंकिंग को कवर करने के लिए ही यूज कर रहा है। However, it is ironical that to hide our lustful desire, this male dominated society again put a slur upon women by saying so. तो ये भी बहुत आयरॉनिकल है कि अपनी लस्टफुल डिजायर्स को छुपाने के लिए जो मेल है वो स्लर वो जो मेल है वो दोष जो है वो औरतों के ऊपर डाल रहा है। In further section, she has presented two aspects of her personality. In the first place, she should let the parda grow all over body, not leaving a single place naked, so as to protect and save her from male dominated society. However, at the same time, she also feels as if the parda is a symbol of subjugation and exploitation. Exploitation. By now, she has to learn shame in the male dominated society because that society looks upon her this womanhood with evil gaze. तो इस सेक्शन में हम लोग एक ही टाइम में उसकी सोसाइटी के दो पहलू देख रहे हैं। दो पहलू कौन से है? एक पहलू में तो वो हार मान रही है, वो कहती है कि ये पर्दा जो है, ये जो बुर्का है जो थोड़ा मेरे ऊपर उड़ा गया है, वो मेरी बॉडी को पूरा तरीके से ढक दे। वो चाहती है कि और ग्रो हो जाए, वो उसकी स्किन के जैसा ग्रो हो जाए, ताकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की जो गंदी नजरें हैं उसकी बॉडी तक पहुंच ही ना पाए। और दूसरा वो ये कहती है कि इस पर्दे का फायदा क्या, क्योंकि वो कवर जितना मर्जी हो जाए, उसकी जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की जो लस्टफुल डिजायर्स हैं, जो लस्टफुल गेज है, वो
उसके बावजूद भी खत्म नहीं होगी। और इसीलिए वो ये भी सोचती है कि अगर वो इस प्रथा को बढ़ने देगी तो एक प्रकार से पुरुष प्रधान समाज जो है वो उसको और ज्यादा सबजुगेट कर देगा। धरकर धरकर even consider it as a symbol of mental slavery because these type of customs have been accepted by women from ages without showing any protest। यहाँ पे धरकर यहाँ पे धरकर एक और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता रही है, और ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट केवल वुमेन के ऊपर ही अप्लाई नहीं हो रहा बल्कि एक और चीज के ऊपर अप्लाई हो रहा है। वो अप्लाई हो रहा है कि जो स्लेवरी है वो हमारे मानसिकता में छुपी है। वो कहता है कि आज भी अगर जो मुस्लिम वुमेन है वो या और कोई वुमेन है जो धार्मिक या सामाजिक कस्टम का शिकार होकर एक्सप्लॉइट हो रही है तो उसका कारण कहीं ना कहीं वो लोग खुद ही हैं, क्योंकि सदियों से उन लोगों ने इस मानसिक गुलामी को अपनाया है, माना है और कभी भी इस मानसिक गुलामी का विरोध करने की कोशिश नहीं की। और इसीलिए कहीं ना कहीं जिस कंडीशन में आज वुमेन है या जिस कंडीशन में जो लोग भी एक्सप्लॉइट होते हैं, वेदर इट इज वी इंडियन एक्सप्लॉइटेड बाय आवर पॉलिटिशियंस, तो जो लोग भी एक्सप्लॉइट होते हैं कहीं ना कहीं वो लोग खुद उन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। द पोइट फर्दर टेल्स दैट पर्दा इज अ टाइप ऑफ सोशियो कल्चरल and religious custom that encourages especially Muslim women a place to hide herself from wild and evil gaze of men's society. Moreover, the poet opines that as soon as sorry as soon as the girl reaches womanhood, और वहीं पे वो कहती है कि ये जो पर्दा है वो सामाजिक और धार्मिक उन रीतियों का प्रतीक बन चुका है मुस्लिम समाज में, जो रीतियां जब जो कोई लड़की है वो चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जाती है उसको दबाने के लिए, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए मुस्लिम समाज यूज करता है। शी इज एनकरेज्ड मोर एंड मोर for this repressive custom. In other words, the poet here exposes how male-dominated society starts looking a girl as a thing of desire as she approaches her womanhood. It really exposes her how woman is subjugated या subjected to suppression by this patriarchal society। तो वो कहता है कि जैसे जैसे वो वुमेनहुड को अचीव करना शुरू कर देती है पुरुष प्रधान समाज उसमें मोर और मोर इसी सोच को डोमिनेट, उसी चीज के लिए एनकरेज करता है कि शी हैज टू वियर दैट पर्दा टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम इवल गेज ऑफ द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो इसीलिए यहाँ पे धरकर जो है वो क्लियरली, या फिर वो मुस्लिम गर्ल जो अपनी फीलिंग शेयर कर रही है वो क्लियरली एक्सपोज करती है कि किस तरीके से पुरुष प्रधान समाज जो है वो वुमेन को मियरली as an object देखता है to satisfy their sexual desires. In the further section, the girls tell that parda has become like an outer skin to cover her body. In other words, this symbol of repression has become a part and parcel of her life, though willingly or unwillingly. और आगे जाके वो कहती है कि क्यों आज तक वुमेन ने, मुस्लिम वुमेन इस चीज के प्रथा के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वो कहती है कि मुस्लिम वुमेन को ऐसा महसूस, सदियों से उस दबाव को सहते सहते उनको ऐसा लगना लग गया है कि शायद ये जो कस्टम है ये उनकी किस्मत बन चुकी है और सदियों से उस प्रथा का शिकार होने के कारण चाहते ना चाहते हुए वो इस प्रथा की आदी भी हो चुकी हैं। It becomes similar as those lumps of earth put over the coffin of a dead body. Here she wants to say that
it appears as if they are trying to disclose her identity behind पर्दा। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से जब किसी को मुस्लिम समाज में मर जाता है, उसको दफनाया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी फेंकी जाती है, उसी प्रकार से उसे महसूस हो रहा है जैसे उस मिट्टी को उस कॉफिन को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार उसे लगता है कि उसके व्यक्तित्व को दबाने के लिए मुस्लिम समाज इस पर्दे का इस्तेमाल कर रहा है, या ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ऐसी प्रथाओं का इस्तेमाल कर रही है। इन द फर्दर सेक्शन शी टेल्स दैट हाउ द पीपल who know are who know her are trying to look at her with the evil gaze. They are trying to look as if there is any part of the body that is naked. In this way, the poet has used irony that if there is any part of her body is exposed, they were on the one side trying to gratifying their lustful desire, on the other side they try to give reason why they have imposed पर्दा on women। तो वो कहती है कि फिर वो उन लोगों के बारे में बताती है जो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और वो कहती है कि जब मैंने वुमेनहुड को अचीव किया, उन लोगों का जो मेरे तरफ बर्ताव था वो भी चेंज हो गया, वो भी मुझे लस्टफुल डिजायर से, लस्टफुल नजरों से देखना उन लोगों ने मुझे शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ वो कहती है कि वो इस तरीके से मुझे देखते थे कि कहीं पे मेरी बॉडी का कोई पार्ट नंगा तो नहीं रह गया, और इस तरीके से वो अपनी लस्टफुल डिजायर को भी सेटिस्फाई कर लेते थे, और उसके साथ साथ वो अपने इस पर्दा के सिस्टम को वुमेन के ऊपर लगाने को सही भी साबित कर देते थे। वो कहते थे हम लोगों ने तो इसीलिए पर्दा लगाया ताकि तुम्हारी बॉडी का कोई पार्ट ना दिखे और तुम्हें कोई गलत नजरों से ना देखे। So we can say that it is ironical that woman is merely looked as an object of sexual gratification in this male dominated society. However, little late she realizes a light, a ray of hope burning inside her that may help her to end this age long subjugation। तो फिर उसे अफसोस होता है उस मुस्लिम लड़की को, जब उसे लगता है कि मेरे तो अपने भी मुझे इस नजर से देख रहे हैं, तो उसे अफसोस होता है कि इस पुरुष प्रधान समाज में औरत को केवल एक सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट ही समझा जाता है। बट थोड़ी देर बाद उसे अपने अंदर एक उम्मीद नजर आती है। वो कहती है कि उसके अंदर अभी भी एक उम्मीद बाकी है जी, कि वो अगर हिम्मत करे तो सदियों से जो उसको इस तरीके से दबाया जा रहा है, वो इस प्रथा को खत्म करके अपने हकों को, अपनी आजादी को दोबारा से हासिल कर सकती है। She tells that light is light is feeling over on desires and emotions, that she tells that light is feeling of her own desires and emotions inside her, which are not subjugated by this parda and the male dominated society. In fact, it is her this self that she find a voice of rebellion against the socio-cultural and social religious custom which are killing her from inside। तो वो कहती है वो लाइट कौन सी थी, वो कहती थी वो लाइट वो इमोशनल इमोशनल फीलिंग्स एंड थॉट्स थी, वो सोच और वो भावनाएं थी जो इस पर्दा के बावजूद, जो इस पुरुष प्रधान के औरतों को दबाने के बावजूद भी उसके अंदर से कभी खत्म नहीं हो पाई। वो अभी भी उसके अंदर जिंदा है, और वो इसीलिए सोचती है कि अगर वो उसके अंदर जिंदा है तो वो इसीलिए जिंदा है कि वो ऐसी कस्टम्स को खत्म करके अपनी पहचान को एक इंडिपेंडेंट पहचान बना सके इस पुरुष प्रधान समाज के अंदर। इनफैक्ट इट इज इन हर दिस सेल्फ दैट शी फाइंड अ वॉइस ऑफ रिबेलियन। और इसी सोच के अंदर उसे विद्रोह की भावना का भी आभास होता है। विद्रोह की भावना का भी उसे आभास होता है कि यही चीजें जो है उसे विद्रोह करने पर मजबूर कर रही हैं। She tells that now she has started to feel her own independent self, her desire and feelings, which is forcing her through all such custom, which are making her merely a body, an object rather than an independent self। और यही चीज उसको इस चीज के लिए फोर्स कर रही है
इस चीज के लिए फोर्स कर रही हैं, इस चीज के लिए फोर्स कर रही हैं कि वो ऐसी सारी कस्टम्स को छोड़ दे जो उसको केवल एक ऑब्जेक्ट या एक सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का चीज बना दे, बल्कि उसकी इंडिपेंडेंट वैल्यू, इंडिपेंडेंट सेल्फ को बढ़ावा दे, उसे उन चीजों के ऊपर जोर देना चाहिए। इन द फर्दर सेक्शन द गर्ल tells that within her confinement from different perspective, she tries to observe herself and analyzing herself from different perspective, which includes physical desire, mental strength, individual perspective, and social culture as well as religious perspective. While analyzing herself, she analyzed that she has the capability to break these restrictions on her and establish her own individual self without any need of male counterpart। तो फिर वो कहती है कि जब मैंने अपना एनालिसिस किया, उस एनालिसिस में उसने अपने आप को मानसिक तौर पे, उसने अपने आप को फिजिकल तौर पे, उसने अपने आप को धार्मिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, हर एंगल से उसने अपने आप को एनालाइज किया और उसने ये ढूंढा कि उसके अंदर वो शक्ति मौजूद है। वो कहती है कि उसके अंदर वो शक्ति उसके अंदर मौजूद है जिससे कि वो अकेले इन सभी कस्टम को तोड़ के अपनी सेल्फ को, अपनी आजादी को दोबारा हासिल कर सकती है बिना किसी पुरुष के मदद के। यानी कि शी डज नॉट नीड, जो मनु की डेफिनेशन में स्टार्टिंग में बताई थी, वो कहती है कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं अपने बलबूते उस डेफिनेशन को पलट सकूं, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो अपनी सेल्फ को इस पुरुष प्रधान समाज से ऊपर उठा के अपनी आजादी को हासिल कर सके। बट सून she realizes that his this feeling or desire is subjugated by male dominated society which looks upon her as an object and rejects to also to treat her as an human being equal to her। बट थोड़ी देर बाद फिर से वो अपने अंदर कमजोरी महसूस करने लग जाती है जब वो अपने आसपास के पुरुष प्रधान समाज को एनालाइज करती है, तो उसे एहसास होता है, उसे एहसास होता है, उसे एहसास होता है कि जो पुरुष प्रधान समाज उसे इंसान नहीं समझता, वो उसकी इंडिविजुअल सेल्फ को कहां से उठने देगा। तो फिर से वो अपने आप को कमजोर समझना, महसूस करना शुरू कर देती है। She tells that however she tries her level best to gain her rights and freedom, however when she probed deeper, she analyzed even from the spiritual and religious point of view, the woman is considered to be inferior. Even in the Bible, it has mentioned that woman originated from men. So we see that this patriarchal society is not allowing the woman to enjoy her freedom, rights, potentiality, and capability to full extent. They are suppressing her deeper and deeper into age-long abyss. तो वो कहती है कि मैंने अपनी पूरी मेहनत की, बेस्ट किया कि वो इस भेदभाव, इस डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर उठ सके। बट जैसे ही उसने अपने सामाजिक और धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तो उसने देखा कि यहाँ तक कि मेन चीज क्या होती है जो हमारे साथ खड़ा, वो हो गया हमारा धर्म। बट उसने देखा कि मैक्सिमम टाइम यही चीजें औरतों को दबाने का एक कारण भी बन चुकी हैं। वो कैसे? वो कहता है कि इवन बाइबल में भी ये कहा गया है कि जो औरत का जन्म है वो पुरुष में से हुआ है। यानी कि वहां पे भी यही शो किया जा रहा है कि जो वुमेन है वो मेन के इंफीरियर है। इसीलिए वो कहती है कि जब तक ऐसी सोच, ऐसी जो धारणाएं मौजूद हैं, तब तक वुमेन के लिए अपनी बराबर हक, अपनी आजादी, अपनी पोटेंशियलिटीज को पाना वो आसान नहीं होगा। तब तक ये पुरुष प्रधान समाज उनको इस सबजुगेशन के गहरे नर्क में, जो सदियों से वो इस गहराई नर्क में गिरी हुई हैं, उनको और ज्यादा धकेलता चला जाएगा। फर्दर शी टेल्स दैट by this subjugation, as if she is not in
control of she feels as if she is not control of it, she is in fact being looked by this patriarchal society's constant evil gaze. वो उसे अब ऐसा महसूस होने लगा है उसका तो अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, पुरुष प्रधान समाज की गंदी नजरों का सामना करते करते उसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, वो उसे लग रहा है कि वो अब इन हालातों से लड़ने के कैपेबल नहीं रही है. So we see that through this symbol of parda, how the poetess has presented the merciless plight and alienation not only of the Muslim women but of the whole women who are looked down by the patriarchal society. तो हम लोग एनालाइज कर सकते हैं अब वो बाय द एंड ऑफ द पोइम कि किस तरीके से पर्दे को एक प्रतीक मान के पोइटेस ने ना केवल मुस्लिम समाज की सब्जुगेशन को व्यक्त किया बल्कि हर उस वुमेन की आवाज के हकों को आवाज दी है, रिबेलियन को आवाज दी है, जिन वुमेन्स को पुरुष प्रधान समाज ने दबा के रखा था या दबा के रखा है. इन दिस कंक्लूडिंग in the concluding lines too, the poetess once again try to revolt against these customs of subjugation of women by trying deep to rediscover herself and trying to establish her individuality in a society which is trying to kill that individuality of women. अंत में फिर से वो हिम्मत जुटाती है और फिर से वो विद्रोह करने की कोशिश करती है ताकि दोबारा फिर से वो अपनी खोई हुई पहचान को इस पुरुष प्रधान समाज में दोबारा से स्थापित कर सके. उसी समाज में वो दोबारा से स्थापित करना चाहती है जो समाज उसकी उस पहचान को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है. To conclude, we can say that where Imtiaz Dharkar has presented Parda as a symbol of alienation of women and plight of Muslim women, at the same time he has presented as a symbol of patriarchal society to crush the individuality of women. तो अंत में हम लोग इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ द पोइम कि जहां पे इस पर्दा को औरतों को दबाने का प्रतीक माना जा सकता है, उनको एलियनेट करने का प्रतीक माना जा सकता है, वहीं पे धरकर ने इस पर्दा को मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की इवल सोच, इवल थिंकिंग और किस तरीके से वो वुमेन को मेयरली एज एन ऑब्जेक्ट समझते हैं, उन सब चीजों को भी व्यक्त करने के लिए प्रतीक माना है. सो इन द एंड वी कैन से दैट थ्रू दिस पोइम Imtiaz Dharkar has tried to revolutionize the feminist cause for the well-being of all the women of the society, including Muslim women. तो इस पोइम के थ्रू उसने फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को और प्रमोट करने की कोशिश की है और ना केवल मुस्लिम वुमेन के प्लाइट को बल्कि उसने हर वुमेन के प्लाइट को जो है वो व्यक्त किया और उसके लिए उसने ये नहीं कहा कि वुमेन को कवर करो, उसने कहा कि थिंकिंग चेंज करने की जरूरत है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की, रेदर देन कीपिंग द वुमेन इन क्लोज्ड सर्किट्स. तो थैंक यू, but do not forget to like, subscribe, comment and share my channel. If you like the video, do share it with other friends also.